दोस्तों यूपी पीसीएस 2025 के एग्ज़ाम के लिए लगभग 40 दिन का समय बचा हुआ है और इस आखिरी के 40 दिन में आपको पूरा सिलेबस कवर नहीं करना है। आखिरी के समय में आपको बहुत सेलेक्टिव पढ़ना होगा। वो चीज़ें पढ़नी होंगी जो कॉमन हैं, जो पीसीएस के एग्ज़ाम में बार बार पूछी जाती हैं। जैसे मैं पिछले साल 2024 को जो पीसीएस का एग्ज़ाम हुआ था उसके कुछ क्वेश्चंस प्लस पिछले 3 वर्षों के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं जो बार बार रिपीट हुए हैं हिस्ट्री सब्जेक्ट के, वो मैं बताने वाला हूँ। अगर आप इन सब टॉपिक को पढ़ लोगे तो आपको यहाँ से एग्ज़ाम में डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेगा। यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो सबसे पहला टॉपिक आप देखो, ब्रिटिश कालीन शिक्षा और शैक्षणिक संस्थान। ये टॉपिक पिछले बार मतलब ब्रिटिश काल में जो भारत में शिक्षा है इस पर एग्ज़ाम में मैं देख रहा हूँ कि अभी 2023, 24, 25 इस ईयर में ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद में 1857 का जो रिवॉल्ट है इसके प्रमुख नेता कौन है, इसका प्रमुख कारण क्या था, ब्रिटिश नीतियां इसके लिए क्या थीं। इसके बाद में आ जाता है विदेशी यात्री और उनके यात्रा का वृतांत। इसके बाद में एक टॉपिक आता है बलबन का शासन और उनकी नीतियां। ये सब मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स मैं आपको बता रहा हूँ। इसके बाद में शिवाजी का शासन और मराठा साम्राज्य की स्थापना, ये आपको विशेष रूप से पढ़ने हैं। अशोक का धम्म एवं प्रशासन नीतियाँ, अशोक वाला टॉपिक पूरा का पूरा रिवीजन आपको करना है। यहाँ से भी रिपीटेड क्वेश्चंस बार बार पूछे जाते हैं। इसके बाद में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, ये टॉपिक एग्जाम में पूछा जाता है। इसके बाद में कुछ विद्रोह हैं जो 2-3 सालों से बार बार पूछे जा रहे हैं। पहला है पाइका विद्रोह, इसके बाद में है बरेली विद्रोह, फिर इसके बाद में मालाबार, इसके बाद में सिलहट। ये चारों के चारों विद्रोह एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। फिर इसके बाद में आ जाइए अब वेल्योर का विद्रोह, नाना फडणवीस की मृत्यु, ये पॉइंट एग्जाम में पूछा गया है। वेलेस्ली को वापस बुलाना, एंग्लो नेपाली युद्ध, ये भी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। इसके बाद में देखिए जस्टिस पार्टी, मिंटो मार्लो सुधार, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, नेशनल इंडिया एसोसिएशन, इंडियन सोसाइटी। इसके बाद में आप देखिए इंडियन एसोसिएशन। जिसने पिछले साल का एग्ज़ाम दिया होगा उसको मालूम होगा कि ये 4 चीज़ें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न में रहती हैं और एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। चारों का नाम एक जैसा लग रहा है, यहाँ से ध्यान से देखेंगे चारों का नाम कौन कौन सी, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, नेशनल इंडियन एसोसिएशन, इंडियन सोसाइटी और इंडियन एसोसिएशन। ये चारों का नाम एक जैसा लग रहा है लेकिन चारों ऑर्गेनाइजेशन अलग हैं। ये किस ईयर में बनी थी, किस पर्पज़ से बनी थी, ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है। इसके बाद में आप आगे चलोगे तो अगला टॉपिक आपका मिलेगा वर्कर्स एंड पीजेंट्स पार्टी, ये पॉइंट एग्ज़ाम में पूछा गया था। इसके बाद में अकबर का दरबार एवं प्रमुख दरबारी विद्वान कवि, यानी कि अकबर के जो नवरत्न थे, मुगल दरबार के जो नवरत्न हैं, वो एग्ज़ाम में पूछा जाता है। लिथको का अगस्त प्रस्ताव, क्रिप्स मिशन, रामगढ़ का कांग्रेस अधिवेशन। इसके बाद में आ जाओ आप कांग्रेसी मंत्रियों का त्यागपत्र, ये वाला पॉइंट एग्ज़ाम में पूछा जाता है। इसके बाद में आ जाओ आप जो सेकेंड वर्ल्ड वार का माहौल बना था, द्वितीय विश्व युद्ध और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, सेन वंश का इतिहास, मराठा पेशवाओं का इतिहास, भारत पर तुर्क आक्रमण एवं भारत की राजनीति, ये टॉपिक। तो ये सब कॉमन टॉपिक्स हैं जो पिछले 2-3 वर्षों से मैंने निकाल कर आपके लिए लेकर आया हूँ। ज़्यादा पुराने टॉपिक्स भी आपको नहीं देखने हैं क्योंकि 2021 और 2020 का पैटर्न बिल्कुल अलग था। अभी जो है वो अलग ही पैटर्न पर एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो ये जो कॉमन टॉपिक्स हमने आपको बताए हैं इसको आप पहले पढ़ लीजिए, बाकी सारी चीज़ों को बाद में पढ़िए क्योंकि जो चीज़ इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम में पूछी जा सकती है उस पर ज़्यादा फोकस करना है आपको। बाकी ये सारे के सारे PDF में एक एक करके टेलीग्राम पर फ्री में शेयर भी करते जा रहा हूँ। तो अगर आप टेलीग्राम को ज्वाइन करेंगे तो यहाँ से आपको काफ़ी कुछ मटेरियल वहाँ पर आपको मिल जाएगा। थैंक यू सो मच गाइस।